बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज फिर मैं लेकर आई हूँ रोज़ की तरह एक छोटी सी वीडियो, जिसके अंदर हम बताएंगे बहुत माइनर सी चीज़ें होती हैं जिन पर अमल करके हम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना सकते हैं। आपका अंडा बिल्कुल नहीं टूटेगा जब आप फ्राई करेंगे, तो उसके लिए हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप ढेर बर्तनों को धो सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को टिप नंबर 1 से। जब भी आप एग फ्राई करते हैं तो आपका टूट जाता है, बहुत माइनर से टिप है। आप जो है तवे पे डालें नमक और साथ ही डाल दीजिए ऑयल, और उसके ऊपर आप जब एग को तोड़ के डालेंगे तवा होगा बहुत ज़्यादा गर्म, और उसके बाद अपने मीडियम कर देना है, और फिर आप देखेंगे कि आपका एग बिल्कुल नहीं टूटेगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सर्दियाँ आ गई हैं और अपर्स वगैरह होते हैं, उनको तय करना ज़रा मुश्किल लगता है। तो आपने इस तरीके से अपर को रख लेना है, कैप को ऊपर कर देना है, और इस तरह से आपने दोनों साइड से बाजुओं को रख देना है। उसके बाद एक साइड से आप फोल्ड करेंगे, फिर सेकंड साइड से फोल्ड करेंगे, फिर आप ऊपर वाले पार्ट को लेकर आएंगे और नीचे वाले पार्ट को इस तरह से फिक्स कर देंगे इसके अंदर, और आप देखेंगे कि आपका अपर बहुत ईजीली तय हो चुका है। नेक्स्ट हम आते हैं शर्ट्स को तय करना ज़रा थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है। तो हमने इस तरह से नीचे वाले पार्ट को पहले ऊपर ले आएंगे, फिर ऊपर वाले पार्ट को ले आएंगे। अब हम दोनों जो है वो कॉलर को अंदर की तरफ करके दोनों बाजुओं को पहले एक को रखेंगे, फिर दूसरे को रखेंगे। उसके बाद हम एक पार्ट को हाफ़ को ले आएंगे और उसके अंदर दूसरा हाफ़ ला के फिक्स कर देंगे। इस तरीके से आपकी शर्ट भी छोटी सी हो जाएगी और इजीली आप रख सकेंगे। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जर्सियों को तय करना ज़रा मुश्किल लगता है और ढेर सारी होती हैं, और स्पेस जो है वो काफ़ी ले लेती हैं। इस तरह आपने रख लेना है अपनी जर्सी को, और इसके ऊपर आपने जो है वो दोनों बाजुओं को लेकर आ जाना है, और उसके बाद आपने इसको एक साइड पे उठा के दूसरी पे रख देना है। और उसके बाद क्योंकि ये मोटी होती हैं, उसके बाद अपने ऊपर का पार्ट हाफ़ करके जो है वो ले आना है, और पहले नीचे का पार्ट ले आना है, फिर ऊपर का पार्ट जो है वो उसके अंदर फिक्स कर देना है। इस तरीके से आपकी जो है वो जर्सी छोटी सी हो जाएगी और फिक्स भी हो जाएगी, खुलेगी भी नहीं, और आप आसानी के साथ इसको किसी भी ऑर्गेनाइज़र में एडजस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जो है पेंटें वगैरह होती हैं बच्चों की, और उनको ज़ंग लग जाता है वक्त के साथ साथ, क्योंकि लोहे के इनके बटन होते हैं। तो फिर ये जो है अगर हमें कहीं अचानक से जाना हो तो फिर हम ये करते हैं कि हम ले लेते हैं सेफ्टी पिन को और उसको लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये मोटी जगह होती है ये पेंट की बेल्ट वाली, और हमारी सेफ्टी पिन जो है वो नहीं घुसती। तो उसके लिए हमने क्या करना है, टोप ले लेंगे और उसके अंदर हम इस तरह से अपनी सेफ्टी पिन को अंदर की तरफ करके बाहर करेंगे, फिर अंदर की तरफ के बाहर करेंगे 3-4 दफ़ा। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारी जो है ये सेफ्टी पिन की जो नोक होती है वो जो है शार्प नहीं होती, जिसकी वजह से वो नहीं जा रही होती। तो हमने इसे इस तरीके से अंदर बाहर की तरफ करेंगे, और इससे क्या होगा कि ये तेज़ी से शार्प हो जाएगी। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मोमबत्ती हो तो उसमें भी इस तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद जब हम इसको इसके अंदर घुसाएंगे तो ये मिनट में जो है इसके अंदर चली जाएगी, और इस तरीके से हम इसको यहाँ पे लगा के बंद कर देंगे। तो इस तरह से आप अपनी सेफ्टी पिन्स को जो कि इस तरह से हो जाती हैं, उनको बड़े आराम से जो है वो शार्प कर सकते हैं। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर यही होता है कि हमारी जो ये शर्ट्स होती हैं या हमारी जो सूट्स होते हैं, कमीज़ें होती हैं, उनकी जो ये काज वाली जगह होती है बहुत छोटी होती है और आपका बटन अंदर नहीं जा रहा होता। तो इसका बहुत आसान सा हल है कि आपने सेफ्टी पिन लेनी है और उसकी ये एंड वाले पार्ट में बटन को जो है वो डाल के आप पहले उसे जो है वो निकाल देंगे आप इसके अंदर से, और उसके बाद आप इसमें डालेंगे तो फिर आप इजीली आपकी जो है वो बटन को खींच लेंगे तो बटन लग जाएगा। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह आप देखें सर्दियों की जो हमारी शर्ट्स वगैरह होती हैं, कोट्स होते हैं, उन पे बुर आ जाती है। तो इसका बहुत आसान सा हल है कि आपने स्पंज ले लें, जो एक स्पंज आप इसी तरह इस काम के लिए रख दें कि इसको भी यूज़ ना करें। तो आप जब इस पे इसके बैक वाले पार्ट से इस तरह से करेंगे, रब करेंगे, आप देखेंगे सारी बुर इसमें से उतर जाएगी। और ये मैं आपके सामने करके आपको दिखा रही हूँ, इस पर काफ़ी सारी लगी हुई थी, और इसकी ख़ास तौर पे इसके नीचे वाली जो पार्ट हैं उन पर बहुत ज़्यादा थी। तो उसको जो है वो मैं इस तरह से रब करती जाऊँगी सारी की सारी, और बहुत आसानी के साथ सारी बुर उतर जाएगी और आपको जो है वो परेशानी भी नहीं होगी। बिल्कुल एक नो कॉस्ट सा तरीका है जिस पे अमल करके हम जो है बहुत आसानी के साथ अपने
कपड़ों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर सकते हैं इस ब्रश से। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसके ऊपर लग जाते हैं, इससे हम बहुत आसानी के साथ इसको हटा सकते हैं। आप देख लीजिए कि जिस पे मैंने नहीं किया बाजू वगैरह पे इस पे काफ़ी है, और ये नीचे जिस शर्ट पे मैंने किया उस पर बिल्कुल नहीं है। आते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो हम जब हमारे पास इस तरह के जो कर्टन होते हैं हम उनको एज ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं कपड़े वगैरह रख रही थी अब सर्दियों के, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ कुछ ऑर्गेनाइज़र भी शेयर कर दूँ। तो इसके अंदर जो है अब देखिए, जो मैंने पैंट्स वगैरह तय की मैंने इनको यहाँ पे रख दिया। मैंने आपको पैंट तय करने का तरीका भी बताया था अपनी कल की वीडियो में, और ये इजीली जो है मेरे कपड़े हो जाएंगे सेव। आते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स आपको बहुत इजीली बाज़ार से मिल जाते हैं 180 में, 200 में, और ये एक बड़ा है, एक थोड़ा सा जो है विड्थ में जो है वो छोटा है। तो इसको मैंने ले लिया और मैंने जो जर्सियाँ वगैरह तय की और उन सबको मैं इस तरीके से इसमें रख दूँगी। अब ये स्पेस सेविंग है, आप इसको उठा के जब रख देंगे एक तो आपकी मैसी नहीं होगी अलमीरा, और सेकेंडली आपके बच्चों के कपड़े होते हैं तो वो बहुत ईजीली इस तरीके से आप जो है वो हैंडल कर सकते हैं। तो ये आपको मेरे कैसा लगा आइडिया मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से मैंने दोनों में सेट कर लिया है और अब मैं इसको अलमीरा में रख दूँगी। अभी थोड़े से निकाले थे तो उसी को मैं सेट कर रही थी। आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इस तरह के ऑर्गेनाइजर भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ये थोड़ा जो है हाइटेड थे और ये मैंने जो है वो लिए थे तकरीबन जो है ये मुझे एक मिला था 225 का। तो इसमें भी मैं इस तरीके से मैंने जितने भी मेरी बेटी की ये जर्सियाँ वगैरह निकली थी इनको मैं फ़िक्स कर लूँगी, और अब जब उसे ज़रूरत होगी तो वो आसानी से इसमें से निकाल लेगी। आते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अक्सर यही होता है कि हम जो है जब लेकर आते हैं काला तेल वगैरह तो हम इसको शिफ्ट कर देते हैं, उसके बाद हमारे पास ये शॉपर रह जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप जो है एक शॉपर से हफ्ते भर के कपड़े बर्तन धो सकते हैं, और उसके साथ ही आप दावतों में जितने भी आपके बर्तन यूज़ होते हैं वो सारे के सारे आप 50 बंदों के बर्तन भी हों तो ईज़िली वॉश कर सकते हैं। बिल्कुल ना किसी स्पंज की ज़रूरत है और ना ही किसी डिटर्जेंट की। आप देख रहे हैं मैंने सारा शिफ्ट कर लिया, ये शॉपर था और इससे मैंने अब जो है वो सारे बर्तन इजीली मैं इससे वॉश कर लूँगी, और इससे जो है सारी चिकनाई भी बहुत आसानी से चली जाएगी क्योंकि इसके अंदर रह जाता है थोड़ा बहुत, और वो बहुत ज़्यादा झाग अब आप देख रहे हैं ये हो रही थी और बहुत ही नीट एंड क्लीन सारे बर्तन हो गए हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर लेंगे और उसके बाद आपके पास ये शॉपर में फिर बच जाएगा, और ये आप तकरीबन जो है इसको उठा के आप रख देंगे और एक हफ़्ते तक आप जो है इसमें से बहुत आसानी से बर्तन को धो सकते हैं। कैसी लगी मेरी आज की वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।